तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों से चल रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि शायद तुम्हारे ज़्यादातर फैसले तुम लेते ही नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा कोई और लेता है, और सबसे डरावनी बात यह है तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। कभी सोचा है तुमने तय किया था कि आज गुस्सा नहीं करोगे, फिर भी किसी की एक बात ने तुम्हारा पूरा मूड खराब कर दिया। तुमने तय किया था कि आज पूरा काम खत्म करना है, लेकिन अचानक मन ने कहा यार थोड़ा आराम कर लेते हैं, और वो थोड़ा कब 1 घंटे में बदल गया पता ही नहीं चला। अजीब है ना? क्योंकि अगर तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश नहीं मानता तो फिर मालिक कौन है, तुम या तुम्हारे अंदर बैठा कोई अदृश्य सिस्टम? और आज हम उसी सिस्टम का सच खोलेंगे, एक ऐसा सच जो तुम्हें किताबों में साफ साफ नहीं बताया जाता। क्योंकि कई बार इंसान को बाहर की दुनिया कंट्रोल नहीं करती, उसका अपना दिमाग करता है। और सबसे खतरनाक बात, दिमाग तुम्हें आदेश भी देता है और तुम्हें ऐसा महसूस भी करवाता है कि फैसला तुम्हारा था। अब एक छोटा सा सीन सोचो, मान लो तुम सड़क पर चल रहे हो, तुम अपने काम में व्यस्त हो, सब ठीक चल रहा है। अचानक पीछे से कोई इंसान आता है और तुम्हें धक्का मारकर कहता है आंखें नहीं हैं क्या? बस इतना, सिर्फ एक वाक्य, लेकिन अचानक तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाता है। दिल की धड़कन तेज, जबड़ा सख्त, चेहरा गर्म, और दिमाग तुरंत बोलता है इसे जवाब दो। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि तुमने गुस्सा क्यों किया, सवाल ये है कि सिर्फ एक वाक्य तुम्हारे पूरे शरीर पर कब्जा कैसे कर गया। क्योंकि सच ये है, तुम्हारे अंदर एक बहुत पुराना सिस्टम बैठा हुआ है। वो सिस्टम जो हजारों साल पहले इंसानों को जंगलों में जिंदा रखने के लिए बना था। जब सामने शेर आता था तब सोचने का समय नहीं होता था, तब शरीर तुरंत फैसला लेता था, या लड़ो या भागो। लेकिन समस्या ये है, आज शेर नहीं है, लेकिन सिस्टम अभी भी वही है। अब शेर की जगह एक बॉस है, एक रिश्ते की लड़ाई है, एक रिजेक्शन है, एक इंसल्ट है, और हर बार तुम्हारा दिमाग उसी पुराने तरीके से रिएक्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले जान बचानी होती थी, अब सिर्फ अहंकार बचाना होता है। और यहीं से इंसान की सबसे बड़ी कैद शुरू होती है, क्योंकि उसे लगता है वो अपनी जिंदगी जी रहा है, जबकि सच में वो सिर्फ बटन दबने पर रिएक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये सिस्टम हमारे अंदर हमारी रक्षा करने के लिए बना था, तो फिर यही सिस्टम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन गया? जवाब बहुत अजीब है, क्योंकि हर चीज़ जो तुम्हें बचाती है, वही चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे तो धीरे धीरे तुम्हें नुकसान पहुंचाने लगती है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, बहुत मेहनती, बहुत शांत। वो छोटी छोटी बातों पर कभी परेशान नहीं होता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, जब भी कोई उसकी बेइज्जती करता, वो अंदर ही अंदर उस बात को पकड़कर बैठ जाता। बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर वो हर बात बार बार दोहराता रहता था, रात को सोते समय भी, काम करते समय भी, खाना खाते समय भी। और धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने लगा है। उसका दिमाग हमेशा भारी रहने लगा। अब उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन असली समस्या दुनिया नहीं थी। समस्या वो आवाज़ थी जो उसके दिमाग में लगातार चल रही थी। क्योंकि एक अजीब चीज़ होती है, दुनिया तुम्हें एक बार चोट देती है, लेकिन दिमाग उसे 1000 बार दोहराता है। सोचो, किसी इंसान ने तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड तक बुरा कहा, बस 10 सेकंड, लेकिन उसके बाद तुम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहे, रात तक सोचते रहे, अगले दिन भी सोचते रहे। अब सवाल ये है, असल में तुम्हें चोट किसने पहुंचाई, उस इंसान ने या तुम्हारे दिमाग ने? क्योंकि कई बार इंसान दर्द से नहीं टूटता, वो उस दर्द की बार बार चलती हुई फिल्म से टूटता है। और यहीं सबसे बड़ा जाल शुरू होता है, रिएक्शन का जाल। तुमने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी बात पर फट जाते हैं। कोई कुछ बोल दे, तुरंत गुस्सा, कोई इग्नोर कर दे, तुरंत दुख, कोई तारीफ कर दे, तुरंत खुशी। मतलब उनका पूरा मूड दूसरों के हाथ में होता है, जैसे कोई इनविजिबल रिमोट हो, बटन दबाओ और इमोशन बदल दो। लेकिन अब ध्यान से सुनना, खतरनाक लोग वो नहीं होते जो बहुत ताकतवर होते हैं। खतरनाक वो होते हैं जिन्होंने अपने अंदर उठने वाले तूफान को देखना सीख लिया। क्योंकि दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने दिमाग से लड़ना ये अलग खेल है। और ज़्यादातर लोग ये खेल हार चुके हैं, उन्हें पता भी नहीं चला और उनका दिमाग मालिक बन गया। लेकिन अभी असली बात बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा वो एक छोटी सी आदत जो रिएक्शन और कंट्रोल के बीच दीवार बन जाती है, और वही आदत किसी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी पलटने वाली है। मान लो तुम्हारे हाथ में एक गिलास है, उस गिलास में पानी भरा हुआ है। अब अगर कोई इंसान अचानक तुम्हारे हाथ को धक्का दे तो पानी बाहर गिर जाएगा। ये बात तो सामान्य है, लेकिन यहाँ असली सवाल है, गिरा क्या पानी? क्यों? क्योंकि गिलास के अंदर वही था। अब इसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी पर लगाओ। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है और तुम्हारे अंदर से गुस्सा बाहर निकलता है, तो थोड़ा रुक कर खुद से पूछना, क्या सामने वाले इंसान ने मेरे अंदर गुस्सा डाला था, या वो पहले से ही अंदर था? क्योंकि लोग तुम्हारे अंदर कुछ डालते नहीं हैं,
वो सिर्फ हिलाते हैं, जो पहले से भरा होता है वही बाहर आता है। और शायद इसी वजह से दो लोग एक जैसी परिस्थिति में बिल्कुल अलग रिएक्ट करते हैं। एक छोटी सी बात पर टूट जाता है, दूसरा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। बाहर का सीन एक जैसा था, लेकिन अंदर की दुनिया अलग थी। अब यहाँ दिमाग एक बहुत चालाक खेल खेलता है। वो तुम्हें हमेशा ये महसूस करवाता है कि तुम्हारी हर फीलिंग सच है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो दिमाग कहेगा खतरा है। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो वो कहेगा तुम सही हो। अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो वो कहेगा सब खत्म हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, फीलिंग हमेशा फैक्ट नहीं होती। कई बार फीलिंग सिर्फ एक गुजरता हुआ सिग्नल होती है, आसमान में गुजरते बादलों की तरह। लेकिन समस्या यहाँ होती है, लोग बादल को देखकर उसे अपना आसमान समझ लेते हैं और फिर बोलते हैं मैं गुस्से वाला इंसान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम सिर्फ उस पल में चल रहे सिग्नल को अपनी पहचान बना लेते हो, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब सोचो, अगर किसी कमरे में आग का अलार्म बज जाए तो क्या तुम पूरी बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दोगे? नहीं, पहले देखोगे कि सच में आग लगी है या नहीं। लेकिन इमोशंस के साथ इंसान यही गलती करता है। अलार्म बजता है और वो बिना जांचे भागना शुरू कर देता है। गुस्सा आया, तुरंत लड़ाई दुखाया, तुरंत हार मान ली। डर आया, तुरंत पीछे हट गए। और धीरे धीरे ये रिएक्शंस आदत बन जाते हैं। फिर आदत किरदार बन जाती है और किरदार पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन एक चीज़ है, एक बहुत छोटी चीज़ जो इस पूरे खेल को रोक सकती है। इतनी छोटी कि लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसने उसे सीख लिया उसने खुद को सीख लिया। और अगले हिस्से में हम उसी रहस्य की बात करेंगे। अब उस छोटी सी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगेगी, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो चीज़ है रुकना। सिर्फ रुकना सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन असली मुश्किल यही है। क्योंकि जब इमोशन आता है वो तुम्हें रुकने नहीं देता, वो तुम्हें धक्का देता है। अभी बोलो, अभी जवाब दो, अभी फैसला लो, अभी कुछ करो। और ज़्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। एक सेकंड के लिए कल्पना करो, तुम तीर कमान पकड़े खड़े हो और सामने एक निशाना है। लेकिन जैसे ही कोई तुम्हें पीछे से धक्का देता है तुम उसी समय तीर छोड़ देते हो। क्या होगा? निशाना चूक जाएगा और शायद किसी गलत जगह जाकर लगेगा। यही तुम्हारे इमोशंस करते हैं, वो तुम्हें धक्का देते हैं और तुम बिना सोचे अपने शब्द छोड़ देते हो। और एक बार निकले हुए शब्द तीर की तरह होते हैं, वो वापस नहीं आते। एक छोटा सा सीन सोचो। रात के समय एक पिता घर लौटता है, पूरा दिन काम किया, दिमाग पहले से थका हुआ, तनाव अलग। जैसे ही घर आता है उसका छोटा बच्चा गलती से पानी का गिलास गिरा देता है। बस इतनी सी बात। अब यहाँ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तुरंत गुस्सा, चिल्लाना, डांटना। बच्चा डर जाएगा, कमरा शांत हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी चीज़ टूट जाएगी। दूसरा रास्ता सिर्फ 5 सेकंड रुकना, बस 5 सेकंड, एक सांस, एक नज़र, और फिर सोचना क्या मैं इस पल का मालिक हूँ या ये पल मेरा मालिक बन चुका है। बस इतना, और अचानक पूरा सीन बदल जाता है। क्योंकि वो 5 सेकंड सिर्फ समय नहीं होते, वो रिएक्शन और विजडम के बीच की दीवार होते हैं। याद रखना, ताकतवर इंसान वो नहीं जो गुस्से में सबसे ऊंची आवाज़ निकाल सके। ताकतवर इंसान वो है जो अपने अंदर उठते तूफान के बीच भी शांत रह सके। और शायद इसी वजह से समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है उतना ही गहरा भी होता है।